आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप ठीक हैं। जहाँ पर भी हैं, परमेश्वर के दया अनुग्रह, उसके फजल और उसके वचन में निरंतर बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत से लेकर 32वीं आयत, हम एक पिता के बारे में और उसके 2 बेटों के बारे में बताता है कि कैसे जो उसका छोटा बेटा था अपनी एक बंटवारा करके अपनी संपत्ति को लेकर एक दूर देश को चला गया। और जब वह दूर देश को गया तो अपनी जब संपत्ति खत्म कर चुका था, अपने सारे पैसे खत्म कर चुका था, उसने अपने सारे पैसे अय्याशी में वेस्ट कर दिए थे। तो क्या हुआ, उस देश में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने कुछ दोस्तों से बात करूं जो मेरे साथ पार्टी करते थे, जो मेरे साथ अय्याशी करते थे, मैं उनकी मदद लेता हूं। तो मेरे प्रियो, क्या हुआ कि किसी भी दोस्त ने उसकी मदद नहीं की। उसने सोचा अब उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, कोई काम ढूंढना पड़ेगा। जब उसे कोई काम मिला तो वो काम ऐसा था जो शायद उसके स्टेटस का नहीं था, या जो उसने कभी किया नहीं था, जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मेरे प्रियो, जब उसे काम मिला, उसे ये काम मिला कि उसे सुअरों को, जो पेग्स होते हैं, उन्हें चराना था। और शर्त ये थी कि जो सुअर खाते हैं उसे भी वही खाना था। मेरे प्रियो, जब वो ये काम करता रहा तो एक दिन उसने सोचा कि जो उसका पिता है उसके घर में मजदूरों को इससे अच्छा खाना मिलता है, उनका जो रहन सहन है इससे कहीं बेहतर है उसके पिता के घर में। उसने सोचा क्यों ना वापस जाया जाए अपने पिता के पास और माफी मांग ली जाए और कहा जाए, पिता मैं कसूरवार हूं, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूं, तो मुझे अपने घर में फिर से रख ले। मेरे प्रियो, जब उसने ये सोचा और जब वो चल दिया वहां से और जब वापस जा रहा था तो जो उसका पिता था उसने दूर ही से उसे देखा और उसके तरफ भाग कर गया और उसे गले लगा लिया। मेरे प्रियो, उसके पिता ने उसे तभी माफ कर दिया और एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की गई। एक बहुत अच्छा वस्त्र उसे पहनाया गया, उसे नहलाया गया, ठीक है। उसके पाँव में जूती डाली गई, उसके हाथों में अंगूठी डाली गई, उसका इज्जत और सम्मान फिर से किया गया, एक बेटे के समान, जैसा एक बेटे को रखा जाता है। मेरे प्रियो, हम जब इस कहानी को देखते हैं, इस लूक 15 में, हम हमेशा इसे देखते हैं एक उजाड़ू पुत्र के समान। इसका जिक्र जो बाइबल में है वो इस कहानी को बताता है एक उजाड़ू पुत्र के समान। अगर इसका शीर्षक, अगर हम नाम कुछ और रखते तो और क्या रख पाते। मेरे प्रियो, इसका एक और नाम रखा जा सकता है, एक प्रेमी पिता, अ लविंग फादर, एक प्यार करने वाला पिता, जिसने अपने बेटे को जब उसने देखा कि उसका बेटा सब कुछ छोड़कर अब बदल गया है और अब मेरे पास वापस आना चाहता है, वो भागा गया और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप किसी भी सर्कमस्टांस में हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं जो आप डिजर्व नहीं करते, जहां पर आपका होना नहीं बनता, आपका पिता हमेशा राह देखता है कि आप किस दिन वापस आ रहे हैं। और मेरे प्रियो, आप जिस दिन वापस जाएंगे वो खड़ा रहेगा वहां पर, आपकी ओर देखेगा, और जब आप उसकी तरफ देखेंगे और वो आपकी तरफ देखेगा, वो एकदम से आपकी तरफ भागेगा और आपको गले लगा लेगा। आज आप कहीं पर भी हैं, अगर अपने घर को छोड़कर चले गए हैं, अपना हिस्सा लेकर चले गए हैं कहीं दूर देश में, और आप जानते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये आप पे फिट नहीं बैठती, या इस सिचुएशन से बेटर डिजर्व करते हैं, मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, एक पिता है जो वेट कर रहा है। हम में से बहुत से चले गए थे दूर देश, वापस आ गए हैं, और बहुत से अभी दूर देश में ही हैं और अपनी तकलीफ में हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को और पुअर कर चुके हैं, पर वो पिता आज भी इंतजार कर रहा है। हैप्पी फादर्स डे, एक प्रेमी पिता।